महामंत्री जी महाराज। हमारे राज्य में वर्ण जाति का भेदभाव, छुआछूत, बेईमानी, चोरी, ठगी, मदिरा सेवन, जबर जिनाह जैसी बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई कसर बाकी है, इनको सख्ती से खत्म किया जाए। जी महाराज, आपके राज्य में महाराज महामानव गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सारी प्रजा खुशहाल है। कोई किसी से घृणा नहीं करता, सभी एक समान है, सब प्रेम से रहते हैं, सभी खुश रहते हैं महाराज। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शुंग, ये तुम क्या कर रहे हो? बौद्ध राज का और तुम्हारा अंत। पकड़ लो इस गद्दार को। ले आओ महाराज को नीचे। हमारे पुरखों ने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया। हमारी आने वाली नस्लें गिन गिन के तुम्हारे पापों का हिसाब लेंगी। चुप! बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या हिसाब लेंगी हमसे? वो तो अब हमेशा के लिए हमारी गुलाम बनकर रह गई हैं। गुलाम। अब इस देश का राजा मैं हूं, शुंग, महाराज शुंग। हैं? गुरुजी? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है गुरुजी। मैंने आपकी आज्ञा से बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया है। बौद्ध राज का अंत हो चुका है और अब सत्ता आर्यन की है। शाबाश शुंग। अब आगे क्या आदेश है गुरुजी? गहन चिंतन से हमें मालूम हुआ है कि हमारे हाथ से इन बौद्धों ने सत्ता कैसे छीनी। कैसे गुरुजी? शूद्रों की बुद्धि को जगाकर इनकी एकता से हम पर राज किया इन्होंने। तो आगे क्या सोचा है महाराज? शुंग, ये मनु महाराज द्वारा लिखी मनु स्मृति है। तुम्हें अपने राज्य में इसके नियमों को लागू करना है। जी गुरुजी। मनु स्मृति में इन शूद्रों को हजारों जातियों में बांट दिया गया है। अब ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरुजी, कौन किस जाति का है, ये कैसे लागू करेंगे? जो जंगलों में भागे हैं वो हमारे ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। उन आदिवासी जंगलियों का नामो निशान मिटा दो। वो कहीं भी नजर आए उन्हें मार डालो। वाह गुरुजी, वाह। जो अब भी हमारे खिलाफ संघर्ष करने की सोचते हैं उन्हें मृत पशु और गंदगी उठाने जैसे नीच, अपमान, वाहीनता से जुड़े कार्य दो। इन्हें छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये अब अछूत कहलाएंगे। बांध दो इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी, ताकि उनका थूक भी आर्यन की इस धरती को गंदा ना कर सके। जी गुरुजी। जो हमारी शरण में आ चुके हैं उन्हें खेती, पशुपालन, कारीगरी व शिल्प का कार्य दो। वो महामूर्ख आज के बाद ऊंची जाति के शूद्र कहलाएंगे। वो अपने ही आदिवासी, जंगली और अति शूद्र अछूत भाइयों से घृणा करेंगे।
जी गुरुजी, अति उत्तम, अति उत्तम। जातिवाद का ऐसा भ्रमजाल फैलाओ कि ये शूद्र कभी आपस में इकट्ठे ना हो पाए और ना ही हमारे खिलाफ विद्रोह करने की सोचें। अगर कोई एक जाति हमारे खिलाफ संघर्ष करेगी तो दूसरी कोई जाति उसका साथ नहीं देगी और एक जाति के संघर्ष को हम एक चुटकी में खत्म कर देंगे। यही हमारी जीत होगी संग, हमारी जीत। इन बौद्धों का क्या करना है गुरुजी? आज के बाद बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी बौद्ध जिंदा नहीं रहना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। मैं घोषणा करता हूँ, जो भी बौद्ध भिक्षु का सर काटकर मेरे पास लाएगा उसे 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। यहाँ बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। सर भिक्षुओं के काट के ग्रंथों को भी जला दिया, ग्रंथों को भी जला दिया। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया तो मनुवादी आर्य ब्राह्मणों का मनोबल गिरने लगा। मुस्लिम हमलावरों की जीत का एक कारण यह था कि देश की जनसंख्या के 85% भारतीय मूल निवासियों को शूद्र वर्ण में डालकर हथियार उठाने के हक से दूर कर दिया गया था। लगातार मुस्लिम हमलों में जान माल व धन संपत्ति लुट जाने से मनुवादी सत्ता की कमर टूट गई। कष्ट देने वाले कष्ट पाने लगे। जब सुखद हालात की उम्मीदें पैदा हो रही थी तो उसी समय आर्य ब्राह्मणों ने कूटनीति के तहत मुस्लिम हमलावरों को झांसे में ले लिया और कहा कि हम भी एक दिन हमलावर बनकर इस देश में घुसे थे। उन्होंने मुस्लिमों को अपनी बहन बेटियां देकर रिश्ते कायम कर लिए। वह सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कायम रखी। मूल निवासियों की आजादी की उम्मीदें खत्म हो गई, लेकिन मुस्लिम हमलावरों के साथ आए सूफी संतों ने उनकी दयनीय स्थिति को बदलने के प्रयास आरंभ कर दिए और उन्हें कुदरती मानवीय अधिकारों के प्रति शिक्षित करने लगे। दलदल में फंसे मूल निवासियों में भी सम्मान भरा जीवन जीने की तमन्ना जाग उठी। एक नई क्रांति की सृजना होने लगी। इसी क्रांति ने आगे चलकर सिख धर्म का रूप धारण किया। अरे भाई, थोड़ा जल मिलेगा? आप कौन हो भाई और कहां से आए हो? मैं बाबा नानक का सेवक हूँ और उन्हीं का संदेश लेके आपके पास आया हूँ। जी, उनकी वाणी सुनकर मन शांत होगा। अपने बच्चों को धर्मशाला में भेजा करो ताकि वो भाई जी से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को खुशहाल बना सके। आप सभी लोग बाउली में जाके स्नान किया करो, सत्संग सुना करो। और हाँ, वहाँ पर वैद्य भी है। कोई भी
किसी भी जाति वर्ण का जरूरतमंद मरीज इलाज के लिए उनसे दवा ले सकता है। धर्मशाला में जाके आपको मन की शांति व तन की तंदुरुस्ती दोनों प्राप्त होंगी। वहाँ हमें अंदर जाने दिया जाएगा? वहाँ कोई भेदभाव तो नहीं होगा? एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। उस एक ही नूर से सब कुछ उपजा है, सभी एक समान है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जे वर्ण जाति तो हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। वेद की पुत्री सिमरती भाई, संकल जेवरी लय है आई। यह सिमरती जो वेदों के आधार पर बनी है, सभी कर्म कांड के संगल है। संसार को ठग लिया है इसने। जे सांपों की पूजा, दरख्तों की पूजा, पत्थरों की पूजा, तंत्र जंतर मंत्र, ये सभी इंसान के जीवन को नरक बना देते हैं। इन सब पखंडों से अपने आप को मुक्त करो। हजारों वर्ष नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब दुख की बदली जाएगी, खुशियों की बहार आएगी। गुरु नानक साहिब जी ने उनको अपने गले लगाया, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा, नीच कहा, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा, और शूद्र बनाया। गुरु नानक साहिब जी ने उनको अपने गले लगाया, अपने गले लगाया, अपने गले लगाया। गुरु नानक साहिब जी ने उनको अपने गले लगाया, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा, नीच कहा, जिनको ब्राह्मण ने नीच कहा और शूद्र बनाया। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। संतों गुरुओं ने भारत के मूल निवासियों को जीने का मकसद समझाकर गुलामों से इंसान बनने की चाहत पैदा कर दी। मनुवादियों को ये बात कतई बर्दाश्त न हुई। वो लोग मुगल शासकों को भड़काकर मनुवाद पर गहरी चोट करने वाली गुरुवाणी व सिख गुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। प्रणाम महाराज। आओ दीवान चंदू चा, सब कुशल मंगल है? बहुत बुरा समा आ रहा है। क्या अनाप शराब बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीवान जी। जिन्हें हमने शूद्र अति शूद्र गुलाम बनाया, अब वो मुक्तिदाता बनेंगे और राज उनका होगा। उनका राज होगा? अब तो अनर्थ हो के ही रहेगा। अपनी बकवास बंद करो और सही सही बोलो, क्या हुआ? हमारे बुजुर्गों ने जिन मूल निवासियों को नीच शूद्र कहकर अपना दास बनाया था, उन्हें शिक्षा, ज्ञान, मान सम्मान, राज सत्ता, ताकत व अच्छा जीवन जीने के अधिकारों से दूर रखा था। पूरे भारतवर्ष में उसी शूद्र वर्ण में जन्मे रैदास चमार, कबीर जुलाहा, नामदेव शिंपा, धन्ना जाट, सूफी संत फरीद, सदना कसाई, सैन नाई, नानक, अंगद, अमरदास आदि सिख संतों गुरुओं की शिक्षाओं से अर्जुन देव एक महाग्रंथ तैयार कर रहा है। महाराज, इस ग्रंथ में हमारे सारे झूठ व पखंड का पर्दा फाश किया जाएगा। यह ग्रंथ उन भारतीय मूल निवासियों के पास पहुंच गया तो महाराज फिर सभी सिख बन जाएंगे और इस ग्रंथ से ज्ञान लेकर वो मूल निवासी सिख पूरे भारतवर्ष पर राज करेंगे।
और हम बन के रह जाएंगे उनके गुलाम। और महाराज, वो भी हमेशा के लिए। महाराज, हमारे लिए तो धरती पर प्रलय आ जाएगी, प्रलय। और इस प्रलय में हम सब खत्म हो जाएंगे। प्रलय? प्रलय? सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए आर्य पुत्रों, चिंता छोड़ो और अपने पुरखों के इतिहास से प्रेरणा लो। कृपया साफ साफ कहें महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? बांटो और राज करो। यही था हमारे पुरखों का ब्रह्मास्त्र, जिसका मुकाबला न तो कभी शूद्र कर पाए थे और ना ही आने वाले समय में कर पाएंगे। मनु महाराज के सपूतों, बौद्ध धर्म जैसे कई धर्मों के अंदर घुसकर हमने उसे नष्ट कर दिया। मैं तो कहता हूं, घुस जाओ सिख धर्म के अंदर और उसके गुणों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दो। वेश धारण कर लो सिखों का, वेश धारण कर लो। उन लोगों को आपस में इतना भड़काओ, आपस में लड़ मरे, और धीरे धीरे लड़ते लड़ते वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। रही बात उन मूल निवासी शूद्रों की, वो फिर से हमारे ही दास बन जाएंगे। दास यानी गुलाम। गुलाम। लेकिन महाराज, बौद्ध धाम के समय तो सत्ता हमारे हाथ में थी और अब राज मुगलों का है। बांटो और राज करो बहुत कारगर हथियार हैं, जिससे हमने मूल निवासी शूद्र समाज को ऊंची नीची हजारों जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। एक होने के बारे में ये तो कभी सोच भी नहीं सकते। अब हमें कोई ऐसा काम भी करना पड़ेगा जिससे इन सिखों को जल्दी रोका जाए। मुट्ठी भर आर्य, चालाकी, मक्कारी व कूटनीति के द्वारा हजारों सालों से लागू की हुई वर्ण व जाति व्यवस्था के जरिए इन विशाल संख्या वाले मूल निवासी शूद्रों पर राज करते आ रहे हैं। इस सिख धर्म को ये व्यवस्था खत्म करने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। और महाराज, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अर्जुन देव को तो इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज, इसको सबक जल्दी सिखाना पड़ेगा। दीवान चंदू शाह जी, ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आपको। महाराज, मुझे क्या करना होगा? आप मुगल बादशाह जहांगीर के यहां लाहौर के दीवान है ना? जी महाराज। बस बादशाह सलामत को झूठी झूठी कहानियां सुनाकर भड़काओ। उन्हें बताओ कि ये सिख धर्म की शिक्षाएं मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। उन्हें इतना उकसाओ, उन्हें बताओ ये जो झूठ की दुकान अर्जुन देव ने जो ग्रंथ लिखा है, उसमें मुसलमानों और मुस्लिम धर्म को बुरा भला कहा गया है। क्या कहा गया है? बुरा भला। और उसके बाद क्या है? बादशाह सलामत अर्जुन देव के साथ साथ सिख धर्म को भी खत्म कर देंगे। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये चाल हमने चली। समझ गए? जो हुक्म महाराज। अब चंदू का कमाल देखिए।
मुगल बादशाह जहांगीर को ऐसी चुटकी काटूंगा कि वो इन सिखों की जान का प्यासा हो जाएगा। मूर्ख शूद्रों को भी पता चल जाएगा कि गुलाम भारत की धरती को हम आर्यन से आजाद कराना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, असंभव। लेकिन दीवान चंदू शाह, तुम्हें एक बात का खास तौर से ध्यान रखना होगा। तुम्हारी ये चालाकी की खबर बादशाह सलामत को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान जाएगी। तुम्हें तो वो मारेंगे ही, साथ में हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, फूंक फूंक कर। जी महाराज, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरु अर्जन साहिब जी को मुगल सल्तनत में लाहौर के ब्राह्मण दीवान चंदू शाह ने मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म से शहीद कर दिया। लेकिन जब मुगल बादशाह को ब्राह्मण दीवान चंदू शाह की इस चालाकी व मक्कारी का पता चला तो उसने दीवान चंदू शाह को सिखों के हवाले कर दिया। छोड़ दो मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। तुम्हारे जैसे पापियों ने हमारे अनेक संतों गुरुओं को छल कपट से शहीद करवाया। चंदू, आज तुम्हें हम ऐसी सजा देंगे, फिर कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। डाल दो इसे कुत्तों के सामने। लेकिन मनुवादी यहीं नहीं रुके। बौद्ध धर्म की भांति वो लोग सिख धर्म में भी घुसपैठ कर गए। वो इसके मूल को दूषित करने लगे। भारतीय मूल निवासियों की मनुवाद से आजादी के लिए गुरु नानक साहिब के बाद देश विदेश की अत्यंत यात्राएं गुरु तेग बहादुर साहिब ने की। दिल्ली के चांदनी चौक में उनको शहीद करने का मुख्य कारण भी यही था। सिख लहर के सृजनकर्ता संतों गुरुओं द्वारा चरित्रवान व एक अकाल पुरख यानी कुदरत को मानने वाले प्रेम भाव से भरे बेहतर मनुष्य का सृजन शुरू किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन खालसा बनाकर उस काबिल मनुष्य को संपूर्ण रूप दे दिया। सभी वर्ण व ऊंची नीची जातियों से आए 5 लोगों को 5 प्यारे बनाकर भारत में जाति तोड़ो व समाज जोड़ो का संदेश पहुंचाया। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अलाही शब्द बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तय ठाऊ में दर्शाया। बेगमपुरा खालसा राज भारत में पैदा करने के लिए उन्होंने खालसा को आदेश दिया। दबे कुचले लोगों में मानवीय जीवन जीने की एक नई तरंग छेड़ दी। सिखों को सिंह व कौर नाम देते हुए जात वर्ण ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके खालसा बना दिया। ये पगड़ी और तलवार क्या वापस मिल गई? क्या ये पगड़ी मैं पहन सकता हूँ, कृपान रख सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आज हमें संपूर्ण तौर पर सदियों से छीनी शानो शौकत को गुरु गोविंद सिंह जी ने वापस दिया है। क्या हम भी अपने पूरे अधिकार के साथ जी सकेंगे? केस रखने का अधिकार हमसे छीना था, क्या वो हमें मिलेगा? और हमें कंगा रखने का अधिकार मिला है। हमसे साफ सफाई का अधिकार छीना था इन आर्यन ने। और कड़ा दिया है पहनने को, जो बराबरी का अधिकार दिलाता है और अन्याय के खिलाफ सिख को उसका फर्ज याद दिलाता है। शहरा दिया है पहनने को, ताजो बलात्कारों की दास्तां को नकेल पाई जा सके। इस कृपान से हम अपनी और अपनी बहु बेटियों की रक्षा कर सकें और वैरी का सर धड़ से अलग कर सकें। मुझे भी खालसा बना दो, मुझे भी सिंह बना दो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
का जज्बा सिखा दिया। मजलूम गुलामों के सिर पे, मजलूम गुलामों के सिर पे सिख कौर का ताज सजा दिया। शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतरी से खाद साहब तुम शूद्र हो, ऊंचे वर्णों की सेवा करो। बस यह धर्म तुम्हारा है, अनपढ़ रह के दास बनो। गुरुओं ने बनाया सिख हमको, गुरुओं ने बनाया सिख हमको, और धर्म सीखना बना दिया। शूतर से खाद साहब बना दिया, शूतर से खाद साहब बना दिया, शूतरी से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भारत के कोने कोने में महापुरुषों ने दा जन्म लिया। 35 गुरुओं की ज्योति ने सब दुनिया को रोशन किया। एक सके हम बार को है, एक सके हम बार को है, ये सबको समझा दिया। शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतरी से खाद साहब। जहाँ लोग जाति में बांटे थे, वहाँ प्यार का दीप दिला दिया। जहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, वह पंथ खालसा जला दिया। पिपरों ने सब कुछ छीना था, पिपरों ने सब कुछ छीना था, गुरु ग्रंथ साहिब ने लौटा दिया। शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतरी से खाद साहब। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जालिम का जुल्म मिटाने को निकला वरिया भी अकेला था। पीकर खंडे का अमृत वो खुद गुरु आप ही चेला था। फिर मूल निवासी सिंह बने, फिर मूल निवासी सिंह बने, डर दूर मनों से भगा दिया। शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतर से खाद साहब ना दिया, शूतरी से खाद साहब। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत्ता शिक्षा पगड़ी छीनी, हथियार भी छीना विपरों ने। सदियों से सर ना उठा सके, सम्मान भी छीना विपरों ने।
केस कंघी कड़ा किरपान कचहरा, कंघी कड़ा किरपान कचहरा, सब हक फिर से दिला दिया। शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चिड़ियों से बाज बना डाला, या जुल्म रहे या हम रहे, बस मन में एक तमन्ना थी, इस धरती पर ना गम रहे। इनकी कृपा से सजे हम हैं, इनकी कृपा से सजे हम हैं, सबसे उत्तम सम्मान दिया। शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। रूह कांपी पिपर मनुवादी की जब निकली तेग मियानों से, महलों में जल जला छाया था जब छूटे तीर कमानों से। खून दिया पानी की जगह, खून दिया पानी की जगह, सिक्की का पौधा लगा दिया। शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा बना दिया, शूटर से खालसा। बोले सो निहाल, मनुवादी ब्राह्मण धर्म द्वारा कथित गुलाम शूद्र घोषित किए गए भारतीय मूल निवासियों को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक गुलामी से आजाद करवाने की जबरदस्त कोशिश सिख धर्म द्वारा की गई। देखो खालसा जी, ये होली खेल रहे हैं। अरे भाइयों, ये होली, दिवाली, लोहड़ी, दुशहरे तुम्हारी पुरखों की हार, विप्रों की जीत के जश्न है। अपने पुरखों की दर्दनाक मौत और हार का जश्न मनाने वालों, होश में आओ। वैसाखी है हमारा त्योहार, जब फसल पकने और प्यारे देशवासियों का पेट भरने की खुशी मन में लेकर किसान नाचते हैं। विप्रों की हजारों और मुगलों की सैकड़ों साल की गुलामी को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी हम मूल निवासियों को शस्त्र विद्या की सिखलाई देकर युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इन युद्धों को जीतने की खुशी में और दुश्मन को हराकर उसके खून के रंग से मनाया जाता है होला मोहल्ला। ये है हमारा त्योहार। आज हम आप सब के लिए बाबा बंदा बहादुर का पैगाम लेकर आए हैं। क्या तुम नहीं जानते गुरु हरगोबिंद साहब जी के खिलाफ जंगे किसने लड़ी थी? गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जिम्मेदार कौन था? गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को माता गुजरी समेत मुगलों के हाथों गिरफ्तार करवाने वाला रसोइया गंगू कौन था? 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर तो इस्लामी शरीयत लागू नहीं होती। सरहंद का नवाब साहबजादों को सजा नहीं देना चाहता था। सांप के बच्चे सपोलिये होते हैं, ये कहकर उसको भड़काने वाला सुच्चानंद कौन था? गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 14 जंगें किसने लड़ी थी? मुगल शासक और उनके साथी विप्र प्रशासक, पहाड़ी राजपूत राजा, ये सब कौन थे? इतिहास गवाह है
मूल निवासियों की गुलामी के जिम्मेदार और सिख पंथ के दुश्मन ये मुगल और विप्र ही थे। अब इनको सबक सिखाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को अपना वारस बनाकर नांदेड़ से रवाना किया। बंदा बहादुर को आपका साथ चाहिए। हमारी लड़ाई किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है। साईं मियां मीर, भाई गनी खान, नबी खान, मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान आदि पूरे भारत में लाखों मुसलमान भाई गुरु साहब के साथ और जालिम मुगल शासकों व विप्रों के खिलाफ डट के खड़े हैं। बंदा बहादुर की फौज में 5000 के करीब मूल निवासी मुसलमान भर्ती हैं, जो कि नमाजी सिंह कहलाते हैं। पूरे भारत के मुसलमान भाइयों को मैं विनती करता हूँ कि वो भी बंदा सिंह बहादुर का साथ दे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के पास लेकर आने वाले भाई जैता जी यानी बाबा जीवन सिंह जी मूल निवासी ही थे। गुरु साहब की नजर में तुम सब बहादुर योद्धा हो, जबकि विप्र तुम्हें नीच अछूत कहता है। सिंधु घाटी के महान वारिसो, अब वक्त आ गया है। ये शस्त्र धारण करके जंग के मैदान में कूद पड़ो। देखो, दिल्ली का तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह जी को इस क्रांतिकारी कार्य व जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्ध विश्व के युद्धों से हटके थे, क्योंकि धरती पर आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, उनका कारण जर, जोरू या जमीन रहा है, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी ने दबे कुचले भारतीय मूल निवासियों को मनुवाद से आजादी व मानवीय हक दिलाने के लिए युद्ध लड़े। मैं काल अर्थात समय आज बहुत खुशी व गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने उजाड़ डाली गई सिंधु घाटी, इसकी लाजवाब सभ्यता एवं सरल स्वभाव के मूल निवासियों को सिख धर्म क्रांति ने फिर से इंसानों जैसा जीवन जीने का हौसला दे दिया। बचाओ खालसा जी, बचाओ खालसा जी, बचा लीजिए खालसा जी, वो लोग उन्हें जिंदा जला देंगे। क्या हुआ बहन? कौन किसे जला रहा है? शाहूकार की मौत हो गई। उसकी 3 पत्नियां हैं। हे भगवान, मेरा क्या कसूर है? मैं मरना नहीं चाहती। हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो सती नहीं होना चाहती। उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए खालसा जी। चिंता मत करो बहन, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो वहाँ चलते हैं खालसा जी। हजारों ही सालों से औरत सहती रही गुलामी है। हजारों ही सालों से औरत सहती रही गुलामी है। भारत जैसी धरती पर भी होती रही नीलामी है। मनु ने धर्म की आड़ में नारी जाति का किया इत्मीनान। शूद्र कुलग्नी और चंडाल है, नारी को ना कोई ज्ञान। औरत ही तो है जिसने हर शख्स को जीवन दान दिया। औरत ही तो है जिसने हर शख्स को जीवन दान दिया। गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया। गुरु नानक साहिब जी ने औरत का सम्मान किया। ये कैसा घोर अन्याय कर रहे हो? ये औरतें मृत्यु की पत्रियां हैं। धर्म आज्ञा के अनुसार स्वर्ण जातीय पति की मृत्यु के बाद सभी पत्नियों को उसकी चिखा में सती होना पड़ता है। ये हमारे धर्म का नियम है। शास्त्र अनुसार पत्नी को पति के साथ ही मर जाना चाहिए। ये कैसा नियम है? औरत को जिंदा जलाकर सती करना
कहाँ का धर्म है ये? सिर्फ इसलिए कि वो औरत है? नहीं। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का है। पति उसका लोक परलोक का मालिक है। मालिक के साथ जीना और उसी के साथ मरना, यही पतिव्रता चरणदासी का धर्म है। यही रीत है। हाँ, यही रीत है। हाँ, यही रीत है। अगर ये धर्म का नियम है तो फिर मृत पत्नी के साथ जिंदा पति को भी क्यों नहीं जल जाना चाहिए? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये नियम क्यों नहीं बनाया गया कि 7 जन्म का रिश्ता दोनों को निभाना चाहिए? जालो ऐसी रीत जिसमें प्यारा विसरे। जिन गंदी रीतों को निभाने से कुदरत के नियम टूट जाएं, ऐसी गंदी रीतों को जला देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम स्वर्ण पुरुष हैं। हम जनेऊ दान करते हैं। हम पवित्र हैं। हम महान हैं। औरत शुद्र योनि है। औरत पति की दासी है। उसे जनेऊ धारण करने की आज्ञा नहीं है। तुम्हारा ये जनेऊ भगवान के बनाए हुए इंसानों में ऊंच नीच पैदा करता है। इसलिए गुरु नानक जी ने जनेऊ पहनने से मना किया था। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। औरत पवित्र है, महान है। उसके बिना यह संसार नहीं चल सकता। औरत जगत जननी है। अरे पंडित, अगर माँ के रूप में औरत ना होती तो तुम भी ना होते। हम धर्म आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होने देंगे। अरे देख क्या रहे हो? इनको चिता में डाल दो। तो फिर तुम भी इस चिका में जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाओ। खालसा जी, पंडित जी को इसी चिका में फेंक दो। गुरबानी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हम तो अंधेरे में जी रहे थे। सच का पता आज चला है। मैं भी आज से गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानता हूं। आज से मैं भी सिख हूं। हाँ खालसा जी, गुरबानी ने तो हमें जीने का रास्ता दिखाया है। हम सभी सिख बनेंगे। हमारे गांव में आज के बाद कोई औरत सती नहीं होगी। आज के बाद हम सभी वहम, भरम और बुरी प्रथाओं को छोड़ देंगे। रुको खालसा जी, तुम्हारा ये हाल किसने किया भाई? ठाकुर के लठैत हमें पीट कर मेरी दुल्हन की डोली लूट ले गए। फिर अब इस कायर ठाकुर का क्या करना है खालसा जी? करना क्या है? अपनी दुल्हन बहन को ठाकुर के चुंगल से आजाद करवाएंगे। इन जालिमों को भी पता चले कि सिखों के 12 कैसे बचते हैं। आज के बाद ये जालिम ठाकुर जिंदा नहीं रहेगा और ना रहेगी इनके द्वारा चलाई हुई ये जलालत भरी डोली प्रथा। बाहर निकल ठाकुर, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। बोले सोनिहाल। दुल्हन को छोड़ दे ठाकुर और अपने पापों का पश्चाताप कर ले।
हम तेरी जान बख्श देंगे। अरे तुम सिखों की इतनी जुर्रत कि हम राजा महाराजाओं से टकराने चल पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 12 जंग लड़ी हैं तुम स्वर्ण राजा महाराजाओं ने, जिन्हें अछूत शूद्र कहते हो। उन्हीं वीर बहादुरों की खालसा फौज से हर बार हारे हो तुम। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला हुआ तो एक पल में घुटने टेक दिए। तुम्हारी दलेरी और ताकत के होते हुए भारत देश मुगलों का गुलाम कैसे हो गया? उस दिल कहीं के अब हमारे गरीब, लाचार और निहत्थे मूल निवासी बहन भाइयों पर जुल्म करके बहादुर बनते हो। अरे जगत जननी औरत को देवदासी यानी वेश्या बना डाला तुम्हारी लालसा ने। लानत है तुम हैवानों पर। बहुत क्रांति भरी है तुम्हारे अंदर। जीना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुस्मृति के बनाए हुए गुलामी भरे कानूनों को खत्म कर दिया। अब राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। ऐसे जालमों का नाश करने के लिए ये कृपान गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दी है। कर दो नाश इस जालिम का, ताकि ये धरती इस पापी के बोझ से मुक्त हो जाए। बता दो दुनिया को, औरत गुलाम नहीं, आजाद है, आजाद। गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुर बेटी हो तुम। कौर हो कौर, खालसा हो खालसा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अरे कायर, मैं भी ऐसे ही तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी। जब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ूं? अपने किए का फल तो तुझे हर हाल में मिलेगा। ये भी तेरे भगवान की ही मर्जी है। सिंह साहब, आज से हम दोनों भी खालसा बनेंगे। मैं आज से ये कृपान सदैव ही अपने पास रखूंगी। जुल्म को खत्म करने के लिए मैं और मेरे पति हम भी सिख बनेंगे, खालसा बनेंगे, शूद्र से खालसा।